बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही फेमस और सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट रशियन कटलेट्स की रेसिपी। बाहर से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची होते हैं और अंदर से क्रीमी फ्लेवर के साथ मलाई की तरह नरम मुलायम सॉफ्ट ये रशियन कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं 1 महीने के लिए। रमज़ान में इफ्तार में आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपके ये रशियन कटलेट्स बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 पाव बोनलेस चिकन, जो कि वेट में 250 ग्राम है। और चिकन को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे लिड से। और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। प्रेशर कुकर में चिकन आसानी से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी, टाइम भी सेव होगा और आसानी से चिकन श्रेड भी हो जाएगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर देंगे। और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 5 मिनट तक इसको पका लेंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, अभी पानी इसमें बाकी है। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और पानी सारा चिकन का खुश्क कर लेंगे। अब 6 से 7 मिनट के लिए चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है। इसमें जो थोड़ा मसाला नज़र आ रहा है उसको ड्राई नहीं करेंगे, उसी के साथ चिकन को श्रेड करेंगे। तो चिकन जूसी भी रहेगी, मॉइस्ट भी रहेगी और इसकी वजह से कबाब में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, फ्लेम को बंद करेंगे और चिकन को श्रेड कर लेंगे। मैशर मैंने लिया है चिकन को श्रेड करने के लिए, आसानी से इससे चिकन श्रेड हो जाएगी। और ये गरम चिकन है, गरम गरम चिकन को जब आप श्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छे इसके रेशे बनेंगे। और अगर आपके पास इस तरह का मैशर नहीं है तो चिकन को थोड़ा सा ठंडा कर लें और हाथ की मदद से चिकन को श्रेड कर लें। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है, कितने ज़बरदस्त इसके रेशे बन गए हैं। चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको प्लेट में निकाल कर साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब इसमें सब्जियों को सौटे करेंगे। 1 कप मैंने फ्रेंच बीन्स लिए हैं, बारीक मैंने उनको बिल्कुल चॉप कर लिया है। और 1 ही कप मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर ली है। दोनों चीज़ों को बारीक चॉप करना है, ताकि कबाब में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। आधा कप बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अब सब्जियों को सौटे करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि गाजर थोड़ा सा गलने में टाइम लगाती है, तो इसलिए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको सौटे कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, इनको थोड़ा-सा क्रंची रखेंगे तो कबाब में इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इनको मैंने अच्छी तरह से सौटे कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। और मैदा डालकर दोबारा से सब्जियों को अच्छी तरह से मैदे के साथ भून लेंगे, ताकि जो इसमें मैदा डाला है वो अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स भी हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मैदा मिक्स करेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है। मैदा भी मिक्स हो गया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। और दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इतना कुक करेंगे कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दूध डालने से बहुत ही अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्सचर भी हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे श्रेड किए हुए चिकन और साथ ही इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए आलू। 2 मैंने आलू को बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, या जितना स्पाइसी आपको रखना है या कम करना है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च,
और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब जायके के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और मिक्सचर एक डो फॉर्म में आ जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मिक्सचर को मैंने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। ये एक डो फॉर्म में भी आ गया है और सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई हैं। फ्लेम को बंद करेंगे और मिक्सचर को अब रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इसको कटलेट्स की शेप देंगे। अब मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद इसको कटलेट की शेप दे देंगे। जब मिक्सचर को ठंडा करेंगे तो ये हाथों पे चिपकेगा भी नहीं और आसानी से कटलेट्स की शेप भी बन जाएगी। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, राउंड सी शेप देंगे, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसको ओवल शेप दे देंगे। तो मैं रशियन कटलेट्स ओवल शेप के बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, जो शेप आपको पसंद है उस शेप के आप कटलेट्स बनाकर तैयार कर लें। तो देखें कितना ज़बरदस्त कटलेट बनकर रेडी हो गया है और कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है और हाथों पे मिक्सचर चिपका भी नहीं है। तो सारे कटलेट्स मैंने बनाकर इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इनकी कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक अंडा लिया है। अच्छी तरह से अंडे को बीट कर लेंगे। और अगर आपको अंडे से एलर्जी है, इसको आप अंडे से कोट नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह आप मैदे की स्लरी बना लें। 2 टेबलस्पून मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें आधा कप पानी में। मिक्सचर ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कटलेट को कोट करने के लिए। अब अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसमें सबसे पहले कटलेट को कोट करेंगे। सारी साइडों से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे अंडे से और फिर इसकी कोटिंग करेंगे सवैयों के साथ। जिस सवैयों से शीर खोरमा बनाते हैं वही सवैयाँ इस्तेमाल करेंगे कटलेट को कोट करने के लिए। सवैयों को मैंने अच्छी तरह से हाथों से तोड़ लिया था। अच्छी तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि कोटिंग करने में आसानी हो। तो सारी साइडों से कटलेट को अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया है सवैयों के साथ। इसकी लुक और टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। तो सारे मैंने कटलेट को अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इस पॉइंट पर आप इनको आसानी से 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। और जब आपने इनको फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख लें और फिर इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें सारी साइडों से गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक। तो बहुत ही बेहतरीन आपके ये रशियन कटलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना। इनका कुकिंग टाइम फ्राई करने का बहुत ही कम है। सिर्फ 6 से 7 मिनट में दोनों साइडों से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और तब तक इनको फ्राई करना है कि गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ जाए। अब कटलेट्स को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए थे एक साइड से। तो अब इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको तब तक फ्राई कर लेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए। तो पलटते हुए सारी साइडों से इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची और मुंह में घुल जाने वाले ये रशियन कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब जैसे ही कटलेट्स फ्राई हो जाएंगे तो इनको पैन में से निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार मलाईदार क्रीमी फ्लेवर के साथ ये रशियन कटलेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और जब आप ये रशियन कटलेट्स बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करेंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी होते हैं। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से कितना अच्छा इन पे कलर आया है, क्रिस्पी क्रंची और अंदर से क्रीमी फ्लेवर के साथ मुंह में घुल जाने वाले ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार कटलेट्स की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।